और वहीं दिवाली के बाद अब छठ पूजा पर घर जाने वाले लोगों की वजह से रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। आपको बता दें कि भीड़ इतनी है कि जरा सी लापरवाही होते ही हादसा हो सकता है और इसीलिए रेलवे यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए अब तीसरी आंख यानी कि कैमरे की मदद ले रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए कैमरे से बेहतर विकल्प भला क्या होगा? मुंबई में बिहार और पूर्वांचल के काफी लोग रहते हैं। अब उनमें से बहुत से लोग छठ पर्व मनाने के लिए अपने घर जाना चाहते हैं और ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वेस्टर्न रेलवे हाई अलर्ट पर है। वो कैमरों के जरिए यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। वहां पर देखिए मुंबई से सरिता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। छठ पूजा नजदीक है और ऐसे में मुंबई से बिहार और यूपी जाने वाले लोग जो है बड़े पैमाने पे जा रहे हैं। जगह जगह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रेनों में कितनी खचाखच भीड़ पड़ी है। लेकिन ऐसे में वेस्टर्न रेलवे किस तरीके से मॉनिटरिंग करता है, हर एक स्टेशन पे किस तरीके से निगरानी करता है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक जी है और हम सीसीटीवी वॉर रूम में हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो सारे स्टेशन हैं उन पे नजर कैसे रखा जाता है। खासतौर पर बांद्रा की बात करें तो बांद्रा स्टेशन पे जो यात्री है जो यूपी बिहार जाने वाले उन्हें लेके किस तरीके से तैयारियां की गई है। सर, हम जानना चाहेंगे कि छठ का पूजा नजदीक है, ऐसे में जो बिहार जाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से क्या तैयारियां की गई है और किस तरीके से स्टेशन पे जो क्राउड होता है उसे मैनेज किया जा रहा है? जी देखिए, सबसे ये जो पूरी दिवाली और छठ का जो पूरा टाइम है, इस दौरान बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रेन से ट्रैवल करते हैं अपने गंतव्य तक फेस्टिवल मनाने के लिए। और इसको ध्यान में रख के जो बहुत सारे स्टेप्स पश्चिम रेलवे ने लिए हैं, ऑलमोस्ट 2400 से ज़्यादा हमने ट्रेन्स ऑलरेडी नोटिफाई की है। उसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी जा चुकी हैं और बाकी गाड़ियाँ इस दौरान जो छठ की जो टाइम है इस दौरान जाएंगी और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। कि रेगुलर मॉनिटरिंग, तो अगर हम बांद्रा टर्मिनस की ही बात करें तो सीसीटीवी कैमरे के इस्तेमाल से ऑलमोस्ट यहाँ पे 131 सीसीटीवी कैमराज लगे हैं केवल बांद्रा टर्मिनस में। और ऐसे ही हमारे जितने भी मेन स्टेशन है हर जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारा सर्विलेंस सेंटर है बांद्रा टर्मिनस का और हर प्लेटफॉर्म, जो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है, एंट्री एग्जिट है और जितने भी पैसेंजर एरिया हैं उन सब की मॉनिटरिंग यहाँ बैठे बैठे हमारे जो आरपीएफ के स्टाफ हैं वो करते हैं 24 घंटे 7 दिन। इस प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर हमें देखने की आवश्यकता है कि कैसे बाकी जगह किस प्रकार की भीड़ है इसी प्लेटफॉर्म पे, तो रिमोटली हमारे लोग जो हैं यहाँ से बैठे ये कैमरे को घुमा सकते हैं और घुमा के देख पाते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, कोई कुछ खास स्टेप लेने की आवश्यकता है। जो यहाँ हमारे लोग बैठे हैं उनके पास हमारे स्टेशन पे जो ड्यूटी पे लोग हैं उनका पूरा डिटेल रहता है। वो इमीडिएटली यहाँ से वहाँ के जो ड्यूटी पे लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं फॉर एनी फर्दर एक्शन। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग प्रकार के और कैमरेज हैं, जो लॉन्ग रेंज वाले कैमरेज हैं, फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे हैं, जिससे हम किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है फॉर वॉट एवर रीजन वो भी कर पाते हैं। तो एक तो हमारा सीसीटीवी का ये पूरा मॉनिटरिंग इसी लोकेशन से बांद्रा टर्मिनस स्टेशन का होता है। इसी की फीड हमारे वॉर रूम में, जो डिविजनल वॉर रूम है वहाँ जाती है। इसी की फीड हमारे हेडक्वार्टर की वॉर रूम है वहाँ जाती है और इसी की फीड रेलवे बोर्ड जो दिल्ली में है वहाँ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि रिमोटली हम हर जगह, हर स्टेशन, हर प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर पाते हैं और इससे जो है क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल की जो डिसीजन है वो हम आसानी से ले पाते हैं। सर, बांद्रा ऐसा स्टेशन है कि यहाँ से बिहार और यूपी जाने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, ट्रेनें भी जाती है और लोग यहाँ पे प्रीफर भी करते हैं। आमतौर पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, तो ऐसे में कितने आरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद होते हैं और क्या क्या फैसिलिटी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इस साल दी गई है? जी देखिए, हमें ये इंश्योर करना होता है चूँकि ज़्यादा पैसेंजर्स इस दौरान आ रहे हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 वीक, दिवाली ले लें और फिर छठ ले लें, तो हमने एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ यहाँ डिप्यूट किया हुआ है। तो अगर हम केवल आरपीएफ की बात करें तो ऑलमोस्ट 100 के करीब जो है आरपीएफ के स्टाफ हैं, प्लस जीआरपी के स्टाफ हैं, प्लस हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ हैं, हमारे कमर्शियल के स्टाफ हैं। तो ऑलमोस्ट ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर एस्पेक्ट में लोगों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो उनकी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, क्राउड मैनेजमेंट हो, मूवमेंट हो, टिकटिंग का हो। एक्स्ट्रा टिकटिंग विंडोज़ खोले गए हैं, पानी पीने की, टॉयलेट की समुचित व्यवस्था की गई है। लोग प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना करें,
मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने गंतव्य तक जाने के लिए आपने ट्रेन पकड़ना है तो एडवांस में ही 3-4 घंटे पहले ही आ जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ की स्थिति ना हो इसके लिए हमने होल्डिंग एरियाज़, स्टेशन के बाहर हमने होल्डिंग एरियाज़ क्रिएट किए हैं कि लोग वहाँ आएँ, बैठे। वहाँ पे हमने लाइट, पानी, पंखे इनकी व्यवस्था की है, बैठने की व्यवस्था की है। वहाँ वो वेट करें और जब उनके ट्रेन का टाइम हो उस दौरान हमारे आरपीएफ, हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ, हमारे कमर्शियल स्टाफ की देखरेख में क्रमबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से वो आराम से अपने अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे उनकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे जा पाएँ और सेफली और कंफर्टेबली अपने गाड़ी में बोर्ड कर पाएँ। ये सारे व्यवस्था हमने यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं। सर, अमूमन देखा जाता है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं रात में ट्रेन पकड़ना। ऐसे में कितना चैलेंजिंग हो जाता है निगरानी रखना सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों पे, और ऐसी कुछ दुर्घटना ना घटे ताकि भगदड़ की सिचुएशन ना हो, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारी भी इस प्रकार से की है कि एडिक्वेट हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमारे मैन पावर डिप्यूट करें, हमारे स्टाफ यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली डिप्यूटेड रहते हैं यहाँ पे। हमें भी पता है कि दिन के 24 घंटे में किस टाइम में ज़्यादा भीड़ आती है, तो हमारे जो स्टाफ के डिप्यूट भी हमने जो किए हैं वो उसी हिसाब से किए हैं। गाड़ियों का भी जो संचालन, गाड़ियों की भी जो नोटिफिकेशन, जो डिपार्चर टाइम है वो उसी हिसाब से किया है ताकि किसी भी टाइम में कोई भी घटना ना घटे, गलत घटना ना घटे और हमारे लोग जो हैं आराम से आए, यहाँ पे टिकट ले पाएँ और अपने ट्रेन में चढ़ पाएँ। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो सब जगह लगाया गया है और यहाँ पे कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जाती है। ये बांद्रा स्टेशन का है और अमूमन देखा जाता है कि बांद्रा स्टेशन पे जो भीड़ है बहुत ज़्यादा होती है। यूपी बिहार जाने के लिए लोग यहाँ से ज़्यादा ट्रेनें पकड़ते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखना। और ये बांद्रा स्टेशन की ही बात है, इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे के हर एक स्टेशन पे इसी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है ताकि जो यात्री है वो उन्हें किसी तरीके से जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और खास करके ऐसे लोग जो दिवाली और छठ पूजा के लिए अपने घर की ओर रवाना होते हैं, उनकी सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे जो है इस बार कई सारे ऐसे सुविधाएं दी है ताकि जो लोग हैं अपने घर की ओर सावधानी से जाए, ताकि चाहे ट्रेन की संख्या बढ़ाना हो या फिर टिकट की बात करें या फिर स्टेशनों पे जो है प्रॉपर लाइन लगा के लोगों को भेजना, निगरानी यहाँ पे की जाती है। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पे अलग अलग एग्जिट और एंट्री का जितने भी फुटेज आप देख रहे हैं यहाँ पे निगरानी की जाती है पूरे तरीके से। और हर एक स्टेशन पे इसी तरीके से किया जाता है। और इस बार छठ को लेके जो लोगों की भीड़ लगातार देखी जा रही है, ट्रेनों में खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि रेलवे एक सही कदम उठाए ताकि जो यात्री है वो सुरक्षित अपने कर्तव्य पर पहुंच सके। कैमरामैन अमरीश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। तो देखिए, रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह से इन दिनों लंबी जो कतारें देखने को मिल रही हैं, भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए छठ महापर्व वैसे में हर कोई अपने घर जाना चाहता है इस महापर्व को मनाने के लिए। और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से भी तमाम प्लेटफॉर्म पर, तमाम स्टेशनों पर खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। और यही वजह है कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। अब यही नज़ारा देखिए मुंबई में भी देखने को मिला। खास इंतजाम मुंबई में भी रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं ताकि जो पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं, जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। देखिए, कई बार हमने देखा है कि ऐसे समय में क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्राउड मैनेजमेंट करने में समस्या आने लग जाती है। कई हादसे भी इससे पहले हमने देखे हैं रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, किसी को भी असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, ऐसी तस्वीर ना देखने को मिले। और यही वजह है कि प्रशासन इस बार सख्त है। रेलवे स्टेशंस पर जो रेलवे प्रशासन है उनकी तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरेज जो हैं, सीसीटीवी कैमरेज हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है और इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है।